जो डील दशकों से अटकी पड़ी थी, उस डील को अब यूरोपीय यूनियन बिना देरी के निपटाना चाहता है। और जिस डील को लेकर यूरोपीय देश पहले नानुकुर कर रहे थे, उसी डील को पूरा करने के लिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष भारत आने वाली है। भारत आने से पहले उन्होंने भारत के साथ होने वाली डील को मदर ऑफ ऑल डील बताया। कहा कि यह ऐसी डील होगी जो 200 करोड़ लोगों के लिए मार्केट तैयार करेगी। अब आपको यह बताता हूं कि यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या और इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। दरअसल 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय यूनियन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को आप देखेंगे और कहा जा रहा है कि सम्मेलन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन के बाजारों का एक्सेस मिलेगा। यूरोप के बाजार खुल जाएंगे, कम टैरिफ या बिना टैरिफ के भारत का सामान यूरोप में बिकने लगेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक यह डील भारत के लिए दुनिया के सबसे अमीर और भरोसेमंद आर्थिक ब्लॉक EU के दरवाजे खोलेगा। इस ब्लॉक की GDP 122 लाख करोड़ रुपए और बाजार में 45 करोड़ अमीर उपभोक्ता हैं। भारत के कपड़े, भारत की दवाएं, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी ऐसे मुख्य निर्यात पर टैरिफ कम होंगे। भारतीय कंपनियों को जो अमेरिका के टैरिफ से झटका लगा, उसकी भरपाई हो पाएगी। यानी एक तरफ तो भारत को और फायदा होगा, ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई बड़ा नुकसान वैसे भी नहीं दिख रहा था अगर हम GDP की बात करें, और दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वो भारत के और करीब आ रहे हैं, ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। यह डील भारत और यूरोप के लिए जितनी अहम है उतनी ही उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगा ही चुके हैं। अब भारत और यूरोप मिलकर मेगा डील के जरिए ट्रंप को आईना दिखाने जा रहे हैं। इस वजह से यूरोपीय यूनियन भी भारत से होने वाली इस डील को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला कह रही हैं कि डील से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। यानी इस तरह की डील भारत से किसी ने नहीं की, इसलिए यूरोपीय यूनियन को इसका फायदा मिलेगा। इस डील को लेकर 2007 से बात चल रही थी, 2013 में बात अटकी। अब 19 साल बाद जब ट्रंप यूरोप के पीछे पड़ गए हैं, तो यूरोप भारत से किसी भी कीमत पर डील करने को बेताब है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही पिछले 4 साल में यह भारत का 9वां ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, आप देखिए ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से अटके हुए डील हैं वो होने लग रहे हैं। यह भारत का टाइम है बॉस। यूरोपियन यूनियन इस डील के साथ ही ट्रंप को मैसेज भी दे देगा कि तुम टैरिफ खेलते रहो, यहां हम भारत से डील करके निकल लिए। भारत से डील में सबको फायदे का सौदा दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग सर्वे, रिपोर्ट, रैंकिंग, हर कोई कह रहा है भाई कि नरेंद्र मोदी के भारत में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरक्की की गारंटी है। और भारत की तरक्की के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, क्योंकि युद्ध के माहौल में जहां दुनिया के बाकी देशों में सरकारें टिक नहीं रही, महंगाई से देश परेशान है, उस दौर में भारत की कंपनियां अपने ग्रोथ को लेकर निश्चिंत हैं। आप देखिए PwC ने हाल ही में ग्लोबल CEO सर्वे किया। PwC मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, दुनिया की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म में आती है। इस कंपनी ने दुनिया के 4454 CEO का सर्वे किया, जिसमें भारत के भी 50 CEO शामिल थे। इन CEO से ग्रोथ, निवेश, रिस्क को लेकर सवाल पूछा गया। इस सर्वे में 77% भारतीय CEO ने अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया, जबकि केवल 55% ग्लोबल CEO ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। इस साल रेवेन्यू में बढ़ोतरी को लेकर 57% भारतीय CEO कॉन्फिडेंट हैं, जबकि 30% ग्लोबल CEO। इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश बन चुका है जहां ग्लोबल CEO इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा CEO भारत में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां भारत में बड़े निवेश का प्लान कर रही हैं। भारत की इसी आर्थिक ताकत की वजह से हाई प्रोफाइल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी भारत की आर्थिक ताकत दिख रही है। आज की डेट में PM मोदी ने भारत को वो ताकत बनाकर रखा है जो अपनी शर्तों पर डील करता है। अपने हितों से भारत कोई समझौता नहीं करता, फिर चाहे सामने यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई हो भाई। मेरा फायदा नहीं तो तुम जाओ रहो अपने में। हाल ही में विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर पोलैंड के मंत्री को मुंह पे सुना दिया था। ऐसा ही कुछ दावोस में भी करने की कोशिश हुई, तो भारत ने तगड़ा जवाब भी दिया। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक चर्चा के दौरान IMF ने भारत को सेकंड टियर की AI पावर बताया था। AI पावर को लेकर सेकंड टियर का बोल दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ा विरोध जताया, कहा कि IMF का क्राइटेरिया ही गलत है।
सुनिए दावोस में क्या हुआ। And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. यानी भारत इकोनॉमी के मामले में तो नंबर 1 है ही, लेकिन एआई के मामले में भी कोई हमको पीछे समझे, ये भारत को स्वीकार नहीं है। तुरंत मुंह पे जवाब दिया गया। इधर पीएम मोदी लगातार भारत को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ग्रोथ इंजन के साथ जुड़ना चाहते हैं। उधर ट्रंप हैं जो पूरी दुनिया से दुश्मनी कर रहे बैठे हैं। दुनिया भर में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप का भारी विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप सरकार को 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर पूरे अमेरिका में जगह जगह ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है अमेरिका में। उधर स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप की कूटनीति को मूर्खता बता दिया। लोग करेंगे एकदम मूर्ख है भाई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कह दिया कि यूरोप को एकजुट होकर स्टैंड लेना होगा। चाहे टैरिफ की बात हो या फिर वेनेजुएला पर अटैक हो या फिर अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद हो, इन सारे फैसलों और नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाला था, जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए। Probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. ये आदमी सुबह उठ के कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है, और इसीलिए अब दुनिया ने इसका सुनना बंद कर दिया। लेकिन इधर ट्रंप की फजीहत हो रही है, और इस फजीहत की अगर आप देखेंगे जो सिलसिला है, एक तरफ जब से भारत से भिड़ना शुरू किया अमेरिका ने, और जब से मुनीर से दोस्ती की, ट्रंप के सितारे भी गर्दिश में चले गए। वो पनौती पाकिस्तान जो है, इनको भी डुबाए बैठा है। ट्रंप की फजीहत तो हो ही रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत को घेरने निकले थे, लेकिन उनकी खुद की बेइज्जती हो गई। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। सिक्योरिटी का हवाला देख, और पाकिस्तान ने साथ दिया था कि ना ठीक कर रहा है बांग्लादेश। दोनों को आईसीसी ने औकात दिखा दी। आज आईसीसी की बैठक हुई, बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने की मांग को बहुमत से खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने मैच शिफ्ट करने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि आईसीसी बोर्ड के बाकी 14 सदस्यों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को उठाकर डस्टबिन में डालने की बात कर दी। इस बैठक के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ कर दिया कि वो इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे दें। यह सब नहीं होगा, खेलना तो इंडिया में खेलो। साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर मन बनाना है तो बनाओ। सिक्योरिटी असेसमेंट में सामने आया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, मीडियाकर्मी, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत में कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत में खेलने से इनकार करता है तो तुमको उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में खिला देंगे। अब सोचिए कितनी बेइज्जती है। पाकिस्तान गया था साथ में सटने के, मैं सटूंगा बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की बात सुनी जाएगी। दोनों को बाहर मुर्गा बना के खड़ा कर दिया गया, जैसे क्लास के बाहर करते हैं वैसा वाला हाल। असली में नहीं बनाए। बांग्लादेश को कहा खेलना खेलो, नहीं तो जाओ स्कॉटलैंड को खिला। सोचिए कंपैरिजन भी हो रहा है किससे, नहीं खेलोगे तो जाओ स्कॉटलैंड खेल लेगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है। उसके 3 ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने हैं, जबकि आखिरी ग्रुप स्टेज मैच मुंबई में होना है। इधर पाकिस्तान में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अलग छीछा लेदर हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पिज्जा हट ब्रांड के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया। देख रहे हैं, रक्षा मंत्री पिज्जा का आउटलेट खोलने गया था, बाकायदा अंदर जाकर मुआयना कर रहे कि पिज्जा हट खुला है। कुछ ही घंटे में पता चला कि पिज्जा हट का आउटलेट फर्जी था। भाई पूरा देश ही फर्जी है भाई। पिज्जा हट का फर्जी आउटलेट रक्षा मंत्री खोला है, क्योंकि उद्घाटन की तस्वीरें वायरल हो रही थी। पिज्जा हट ने पाकिस्तान से कह दिया कि अरे ये तो फर्जी है जी, तुम लोग क्या कर रहे हो। पिज्जा हट कर रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी आउटलेट खोले हैं ये लोग। क्या ही देश है भाई, कुछ नाम अलग रख लेते। पिज्जा हट रखे, पिज्जा हट वाले कह रहे हट, ये पिज्जा हट नहीं है। खैर,
ये सब तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अब घर में क्या चल रहा है, पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं। इधर मोदी के हिंदुत्व पर नया अटैक, उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को खुला ललकार दिया है भाई।